साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। फेसबुक लाइव पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं। 6 बजे का मैंने आज टाइम डाला था और आप लोगों से लाइव रूबरू होने के लिए। जनवरी का सीजन शुरू हो चुका है। सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं ये नया साल आप सभी लोगों के लिए उमंग और उत्साह से भरा हो और जो चीज़ आज तक आपने अचीव नहीं की है वो इस साल ज़रूर अचीव करें। आप सभी के परिवार के लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये और हमारा जो मुद्दा है जो फेसबुक पेज पे आज लाइव रूबरू होने का, वो उत्पन्न राज्य में जो विवाद चल रहा है उसी चीज़ को है, बीएड बीएसटीसी विवाद को। देखो, अच्छी तरीके से एक बार लोग जुड़ जाते हैं, मैं सारी बात रखूंगा। बिल्कुल आप सभी का, लाडू राम जी, महेश जी, सभी का अभिवादन सत्कार, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल 2016 साइंस मैथ की भी बैटिंग आएगी और इसके संदर्भ में भी हमारी बातचीत हो चुकी है। आज सीएम साहब ने भी ट्वीट किया है अन्य भर्तियों को लेके भी, इसके बारे में मैं बात रखूंगा। पंचायती राज एलडीसी जो प्रक्रिया अधीन भर्तियां हैं उनके संदर्भ में भी मैं बात रखूंगा। आज जो मेन मुद्दा है वो बीएड बीएसटीसी का जो गजट नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उस बात का जो शाब्दिक अर्थ को लेके ही विवाद की जड़ है। और बिल्कुल अशोक जी, सारी बातें मैं रखूंगा। विकास जी बंसीवाल, आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। विज्ञप्ति तैयार है, लगभग पूरे काम तैयार है। देखो, एक चीज लिखी हुई है जिसको लेके बीएसटीसी धारी बार बार ये कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर से उल्लेखित है, बीएड कैंडिडेट्स शुड कंसिडर्ड नाम दे रखा है। जो गूगल ट्रांसलेट करते हैं बच्चे, जो गूगल पे ट्रांसलेट करते हैं तो इसका स्पष्ट तौर से लिखा होगा विचार किया जाना चाहिए, और यहीं से विवाद होना शुरू हो जाता है। जबकि कंसिडर को अगर अलग से समझेगा तो उसका मतलब होता है मान्य, यानी लेवल प्रथम में बीएड वाले कैंडिडेट मान्य हैं। और आज मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, और आज इस बात को देखो, राज्य सरकार को जो लोग गुमराह कर रहे हैं उसके अलग है। देखो, गुमराह हम होने नहीं देंगे किसी भी प्रकार की। मैंने भी अपनी बात रखी है, हमारा भी प्रतिनिधिमंडल मिलेगा जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है उनसे मिलने के लिए। और दूसरी बात, 3 तारीख को आप सभी लोग जयपुर पहुंचे। क्यों बुला रहा हूं जयपुर बुलाने का मतलब ये नहीं है कि 10 लाख अभ्यर्थी है, 10 लाख अभ्यर्थी में से अगर 1% भी आते हैं तो बहुत बड़ा एक तादाद निकलती है। 3 तारीख को जयपुर बुलाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो भर्ती है, ये भर्ती को जो लोग अटकाने की कोशिश कर रहे हैं, एनसीटी की जो नियम है उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आप लोगों को ये पता हो, कुछ नए बंदे जुड़े हैं वो एक बात अलग है, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं 2012 के पश्चात वसुंधरा राजे सिंधिया के जो चुनावी साल था, उन्होंने हर तहसील लेवल पे एक बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने तो आरटेट करवा दिया, फिर पेपर दे रहे हैं, 2-2 पेपर ले रहे हैं, मैं एक ही पेपर करवाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि एक पेपर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हर जगह ये बात बोली, बार बार बोली, हर बार बोली, हर जगह बोली, बार बार बोली, हर बार बोली, लेकिन पेपर सिर्फ वो एक करवाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा ये आरटेट उटेट को मैं खत्म करूंगी। उन्होंने आरटेट का नाम चेंज कर पाए, आरटेट का मतलब रीट कर सकी, नाम तो वही था और काम वही था, सिलेबस वही था, पेपर भी वही था, लेकिन वो उस पात्रता परीक्षा को खत्म नहीं कर पाए, वेटेज उनको जोड़ना पड़ा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एनसीटी के नियम में वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी वो बदलाव नहीं कर पाई। तो ये जो कुछ गुमराह करने वाले लोग कैसे करवा देंगे? लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे, हर हाल में होंगे, और इसके संदर्भ में स्पष्ट तौर से उल्लेखित है। देखो, मैंने आपको उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि लेवल जो प्रथम में जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश का
जो आदेश था, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का जो आदेश था भानु यादव के नाम से, और दूसरा उससे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है राम शर्मा मौर्य, यानी उसमें पिटिशनर चेंज हुआ था, उन दोनों का आदेश का अगर कोई देखना भी चाहे तो उसका नंबर है 3707/20। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से बीएड वालों को शामिल करने के लिए लिखा हुआ है, अंतिम रूप से 80 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, आप लोग क्लियर से समझ ले। अंतिम रूप से आज ही बता रहा हूं, बीएड वाले शामिल होंगे। कुछ भाई लोग, देखो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि बीएसटीसी वाले लोगों को परेशान हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। हमें संगठित होकर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में ये दिखाना है। 3 तारीख को जयपुर में, जगह समय स्थान आपको मेरे पेज पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे आपको बता दिया जाएगा। 3 तारीख को आप जयपुर ज्यादा से ज्यादा पधारे। देखो क्यों बुला रहा हूं, 90%, कई लोग कह रहे ना कि कोई लेवल फर्स्ट की तैयारी करो, सेकंड में क्या रखा। अरे पेपर में उनको ये पता नहीं है मूर्खों को कि 90 क्वेश्चन तो सेम होते हैं। हिंदी सेम आनी है, अगर उसका सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट अगर लैंग्वेज चेंज है तो उसके सेकंड लेवल में वही आनी है। दोनों लैंग्वेज के 60 क्वेश्चन, साइको के सेम आने हैं 30 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन 150 में से सेम है। तैयारी करके बैठाने वाली क्या बात है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और साइंस मैथ वालों के तो सब कुछ गोल्डन चांस है। एक आप 1500 सीटों के लिए लड़ाई कर रहे हो और आपको सीधे सीधे 15 से 20,000 सीटें मिलेगी। कंपटीशन कितना कम मिल रहा है। अपने हक को पहचानो। तब भी लोग ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपको बहका रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, क्योंकि 90% सीटें साइंस मैथ और एसएस के लोगों को मिलेगी। क्योंकि साइंस मैथ का 30 क्वेश्चन जो मैथ के आएंगे और 30 क्वेश्चन जो पर्यावरण के आएंगे वो एसएस के लेवल के होंगे। एसएस में देखो, जो इंग्लिश से है उसको भी एसएस पढ़नी पड़ती है, जो हिंदी से है वो भी एसएस पढ़ रहा है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर से कहना चाह रहा हूं, आप अपने हक के लिए एक दिन मांग रहे हैं, मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा, आप अपने करियर के लिए। ये बेरोजगारी का जो आलम है, देखो बार बार ये कहा जाता है कि लेवल, मैं भी ये बात बोलता था लेकिन अब मैं बात बोल रहा हूं कि बार बार ये कहता है कि लेवल फर्स्ट के पास यही चीजें हैं। अब जो एनसीटी की जो नई गाइडलाइन आई है उसमें सुधार आया है, उसमें जो योग्य है वो लिया जाएगा। यहां पे कोई प्राथमिकता का कोई शब्द नहीं है। दूसरी बात, लेवल सेकंड के लोग जो लोग बार बार परेशान हुए थे वेटेज की वजह से, सीटें कम मिली है। दूसरा, कई लोग ये कह देते हैं फर्स्ट ग्रेड में सीटें मिलती है इनको, तो भाई लोगों फर्स्ट ग्रेड में आपको क्या मिला? 22 सब्जेक्ट, 5000 सीटें, 22 सब्जेक्ट, कितनी सीटें मिली? फिर कंपटीशन। राज्य में 15 लाख बीएड धारी है, 15 लाख बीएड धारी है जो बार बार बेरोजगारी की भावना में तलते जा रहे हैं। पिछली बार इनको पूरे आधे से ज्यादा सीटें मिली है। और दूसरी बात, बीएसटीसी के कोई वेटेज का इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, आप 3 तारीख को यानी परसों कमर कस ले, टीम बनाए, लिंक ऊपर डाला हुआ है इसके ऊपर टेलीग्राम चैनल का, उस पर भी जुड़े ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अब सिर्फ घर बैठे बातें सुन सकते हो, धरातल पे आना पड़ेगा। एक दिन अगर आप आते हो तो यहां पे विज्ञापन में विचार अपने तरफ से होगा। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 100% बीएड वाले शामिल होंगे। बीएसटीसी वाले लोगों की बात जो बार बार ये कह रहे हैं कि बीएड वालों के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। बीएड वाले शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है। नेता नहीं, वो अभिनेता ही है जो बार बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, नियुक्तियां मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में, पटना हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया, वहां पे भी नियुक्तियां मिल रही है। और किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं, सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एनसीटी की गाइडलाइन को बदल नहीं सकी थी। वो आरटेट खत्म करना चाहती थी, नाम ही चेंज हुआ आरटेट का रीट। बाकी ये नहीं हुआ कि वो आरटेट की बजाय एक पेपर करवा दे। उसमें स्पष्ट तौर से पात्रता परीक्षा का लिखा हुआ है। अब पात्रता परीक्षा लेनी पड़ी इनको, इनकी इच्छा नहीं थी 2 पेपर करवाने की। आप पुराने स्टेटमेंट देख लीजिए और जो नए कैंडिडेट्स है वो पुराने वाले से पूछ लीजिए। तो आप लोगों को स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, 3 तारीख को जयपुर आए, आपके पद ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, आपका कंपटीशन कम होगा, आपके हक की लड़ाई होगी और आप वहां से कैंडिडेट बन के जीत के जाओगे।
बिल्कुल जोर नहीं आएगा। साइंस वालों और एसएस वालों के लिए गोल्डन चांस है। दूसरी बात, समय स्थान मैं आपको बता दूंगा जयपुर में, बाकी ये कन्फर्म है, हमारे पास इतने सबूत है। अगर ये हमारी को शामिल करने के बाद में कोर्ट में जाते हैं तो इनको स्टे भी नहीं मिलेगा। ये जीतना तो बहुत दूर की बात है, इनको स्टे भी नहीं मिलेगा इस विज्ञापन पे। तो किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन युवाओं के हित में है, एनसीटी की गाइडलाइन के हक में है, और शिक्षा मंत्री जी खुद इतने समझदार पढ़े लिखे हैं कि उनको पता है किस प्रकार की एनसीटी की गाइडलाइन पालना की जाती है। और दूसरी प्रकार, सरकार में जो अधिकारी वर्ग बैठे हैं उनको भी पता है, वरना ये तो कब के फिर रहे हैं, कब के कह देते, कब के करवा देते। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार एक दिन के लिए बाहर आना है, हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। सरकार के सामने मेरे पास पूरे प्रूफ फाइल मैं लेके आऊंगा, मैं बात रखूंगा। पूरा प्रतिनिधि मंडल को हमने यही फैसला लिया है, पहले प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अपनी बातों को अवगत कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी के सामने, उनकी टीम के सामने अवगत करा के उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और यदि फिर हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी प्रकार की तो उसकी रणनीति हम आगे तय करेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, 3 तारीख को जयपुर ज्यादा से ज्यादा, देखो आप अपने गांव में 20 लोग हो, ऊपर जो लिंक दे रखा है बीएड धारियों को जोड़ें, अपने गांव के लोगों को, एक एक लोगों को जोड़े उस टेलीग्राम के माध्यम से। एक जाजम पे हम काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, संगठित होकर आपको अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। जयपुर में इतने लोग हैं जो बीएड धारी है, जो जहां तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है तो आपकी जिम्मेदारी है, ये जो जितने भी आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं, जितने भी उनमें आप शेयर कर दे, उन तक बात पहुंचा दे। देखो अब आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, भैया बाहर निकलो। एक बार एक साधु ने कहा था कि बहुत अच्छे गांव में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और अच्छे करने के लिए हमें खीर बनानी चाहिए, हवन पूजन करना चाहिए। तो सभी लोगों को कहा एक एक लोटा दूध लेके आए। तो सभी ने कहा कि वो दूध ले आएगा, मैं तो पानी चला दूंगा, काम चल जाएगा। ये मत सोचे कि दूसरा आ जाएगा काम हो जाएगा। भगत सिंह सभी बनना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम नहीं, पड़ोसियों के घर से ही भगत सिंह बने। तो आप लोग, क्रांतिकारी विचार आप सभी लोगों के माइंड में है, तो आप इस बात को समझे। और जो भी बात है, किसी भी प्रकार से जो मैं आपको बात रख रहा हूं वो बात क्लियर है। 3 तारीख को जयपुर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हमारी बात जगह, स्थान, समय हम आपको अवगत करा देंगे, पूरी टीम अवगत करा देगी। ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, सारी चीज मेरे पास तैयार है और मैं अपनी बात प्रतिनिधिमंडल द्वारा हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। कोई भी आपका विचार है, कोई कमेंट है तो मैं एक बार देख लेता हूं। बिल्कुल बीएड एकता है तो वो जिंदाबाद अपने आप होगी। वैधता बढ़ाने के लिए मैं बात बताऊंगा, वीरेंद्र सिंह जी आप वेट करें एक बार। बिल्कुल डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, लंकेश, महावीर जी, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग। व्यास सर बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। देखो घर से बाहर निकलोगे, हर बात रखी जाएगी, आपको सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। आप सभी लोग देखो, जिला चेंज नहीं होंगे 2018 की फिलहाल तो। बिल्कुल देखो, जिंदाबाद बोलने की जरूरत नहीं है। जिंदाबाद बोल रहे हो आप बार बार, बीएड जिंदाबाद, उसका मतलब नहीं है। घर बैठे जिंदाबाद चाहे कितनी बोलते रहो, बाद में आपको कमजोर पड़ना पड़ेगा, कमजोर हो जाओगे। अभी मौका है, विज्ञापन आने से पहले हम इस चीज को उठा रहे हैं। आप लोग साथ आए, कॉमर्स वाले शामिल है, बिल्कुल शामिल है। तो आप सारे लोग जिंदाबाद बोलने के साथ साथ घर से एक दिन के लिए आप जयपुर निकले। आप सभी को पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं इस नववर्ष, जो आपका अकाल रूप से बेरोजगारी की जो मार है, वो इस वर्ष बेरोजगार से आप रोजगार की तरफ बढ़े। क्योंकि आपको पता है बेरोजगार में नाम ही बे लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ी बीमारी है। आप रोजगार की तरफ बढ़े और उम्मीद है इस वर्ष आपकी बेरोजगारी दूर होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेवल 2 की वेटिंग 10 जनवरी से पहले सभी की आ जाएगी। लंकेश जी मेरे साथ ही है, जितेंद्र जी।
कौन कह दिया बीएड बाहर हो गई? बीएड बिल्कुल संख्या बल दिखाना है भैया, क्योंकि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। आप सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इस बात को समझे। 3 तारीख जयपुर, जगह और स्थान समय सब बता दिया जाएगा। कल आपको सारी टीम को बता दिया जाएगा। जितने भी आप आसपास के गांव के लोग हैं उनको टेलीग्राम चैनल के लिंक के द्वारा जोड़े। इस पेज पे आपको डाला हुआ है ऊपर, जिस पे आप देख रहे हैं। टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, बीएड वालों को जोड़े, अपने गांव के लोगों को जोड़े, उनके बात रखे और सभी को ये बात समझे। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार अगर मानती है, हमारी बात समझती है, तो ये बात बहुत अच्छी है। यदि सरकार हमारी बात को नहीं समझती है, किसी भी प्रकार से सरकार इन चीज़ों को लेके किन्हीं तथाकथित नेताओं के द्वारा गुमराह होती है, तो ये भी बात आप समझे कि किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अंतिम तौर पर लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि गजट में लिखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, तो वो कंसीडर का जो मीनिंग है उसको सही तरीके से समझे, उसका सही अनुवाद करे। ये गूगल ट्रांसलेट करते हैं और कुछ आता नहीं है। गूगल ट्रांसलेट में स्पष्ट तौर से लिखा आएगा विचार किया जाना चाहिए, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ है मान्य, और मान्य के आधार पे बीएड वाले लेवल प्रथम में मान्य हैं और होंगे। आप सभी लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ना ही नहीं है, आप इतनी संख्या जयपुर लेके आए, धन्यवाद। बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, बाहर आने की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रुप बनना हुआ है, ग्रुप के ऊपर लिंक पड़ा है, लिंक टेलीग्राम का है, आप सभी लोग उससे जुड़े। धन्यवाद। नए साल की राम राम आप सभी को। 3 तारीख जयपुर, ज्यादा से ज्यादा। कंप्यूटर शिक्षक की भी बीटीडीसी वाली बात मैं रखूंगा सर, आप मेरे से मिले एक बार। बिल्कुल नरेश जी वेदता की बात भी रखूंगा, पहले भी मैं बोल चुका हूं, आप समय निकालें। बिल्कुल एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो होगा। और कोई कमेंट है तो आप अपनी बात रखिए, बाद में मैं इसको ऑफलाइन कर रहा हूं। और जितनी भी बहनें हैं, देखो आप घर से बाहर निकले, क्योंकि जो बहनें घर से बाहर आएगी तो उसकी संख्या हम भाइयों से 5 गुना ज्यादा हो जाएगी अपने आप, एक बहनों की संख्या। तो आप लोग घर से बाहर निकले। आप हर बार परेशान होते हैं, कंपटीशन टफ होता है, और ज़्यादातर राज्य के लोगों में बहुत सारे लोग लड़कियों को ये बोल देते तुम क्या करोगी। तो ये आपके हक की लड़ाई है, आप जीतते और जॉब करें, उनको जवाब दे जीत के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।